टुडे टॉपिक इज मेमोरी ग्लैंड। देखिए मेमोरी ग्लैंड क्या होती है। मेमोरी ग्लैंड कोई ग्लैंड नहीं होती है कि बट इट इज़ ए मॉडिफिकेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड दैट इज कॉल्ड सिडेरिफेरस ग्लैंड। ओके, ये क्या होता है? दिस इज फीमेल फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर अब देखो बेटा, इसमें क्या होता है, मेमोरी ग्लैंड का फॉर्मेशन कब होता है? फीटस में मेमोरी ग्लैंड का फॉर्मेशन जो होता है, फॉर्मेशन कब होता है? फीटस में 4 to 5 वीक में। और कोई भी फिटस बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है, ये कब डिसाइड होता है? 10 to 12 वीक में, है ना। तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि आपका जो मेमोरी ग्लैंड होता है वो फीमेल का करेक्टर होता है, सेक्सुअल सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर होता है, बिकॉज मेमोरी ग्लैंड इज प्रेजेंट इन बोथ बॉयज, बेबी बॉयज या बॉयज एज वेल एज गर्ल्स। बट ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू हार्मोन्स इसका मॉडिफिकेशन होता है। कैसे होता है? जब बच्चे छोटे होते हैं, मीन्स बेबी गर्ल्स छोटी होती हैं और बेबी बॉयज़ छोटे होते हैं। बेबी बॉयज़ है तो छोटा ही होगा ना, मीन्स गर्ल्स और बॉयज़ दोनों ही जब बच्चे होते हैं तो दोनों में मेमोरी ग्लैंड होती है, बट डेवलप किसी में नहीं होती है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू हार्मोन, मीन्स जब प्यूबर्टी स्टेज आती है 10 to 12 ईयर्स, 13 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स, बेबी गर्ल्स में क्या होता है कि ईस्ट्रोजन, प्यूबर्टी के टाइम पे ईस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है वो प्रोड्यूस होने लगता है, बट ईस्ट्रोजन बॉयज़ में तो होता नहीं है, तो बॉयज़ में नहीं होता है, इसीलिए बॉयज़ जो होते हैं उनका मेमोरी ग्लैंड डेवलप नहीं होता है ना। और देखो, सम क्वांटिटी में ईस्ट्रोजन डेवलप बॉयज़ में भी होता है, बट बहुत ज़्यादा नहीं होता है। तो किसी किसी बॉयज़ को आप देखोगे कि उनका मेमोरी ग्लैंड थोड़ा सा डेवलप भी होता है। बट गर्ल्स में क्या होता है कि प्यूबर्टी के टाइम पे, गर्ल्स में प्यूबर्टी के टाइम पे, प्यूबर्टी के टाइम पे क्या होता है, ईस्ट्रोजन 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 डेवलप होता है। इसकी वजह से क्या होता है, मेमोरी ग्लैंड थोड़ा सा डेवलपमेंट होता है, डेवलप्ड होती है थोड़ी सी, ठीक है। प्यूबर्टी के टाइम थोड़ी हो गई। सेकेंड टाइम कब आता है? जब कोई भी फीमेल प्रेग्नेंट होती है, ठीक है। प्रेगनेंसी के टाइम पे, प्रेगनेंसी के टाइम पे प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होता है, प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज होता है, प्रोजेस्ट्रॉन। ये भी क्या करता है, अब पहले डेवलपमेंट किसकी वजह से हुआ? ईस्ट्रोजन की वजह से। कब हुआ? प्यूबर्टी के टाइम पे, तो मेमोरी ग्लैंड थोड़ी डेवलप हो गई, ठीक है। प्रेगनेंसी के टाइम पे प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है, तो इसकी वजह से मेमोरी ग्लैंड क्या हो गई? अगेन डेवलप हो गई। इसके बाद क्या होता है कि बेबी का बॉर्न हो गया, ठीक है, पार्चुरेशन हो गया। इसके बाद क्या होता है कि लैक्टेशन पीरियड आता है, लैक्टेशन पीरियड आता है। लैक्टेशन पीरियड में क्या होता है कि प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज होता है। लैक्टेशन मतलब मिल्क प्रोड्यूस जब होता है, 6 मंथ होता है आफ्टर बेबी बर्थ। अभी मैं आपको ये आगे बढ़ाऊंगी कि बेबी बर्थ होने के बाद 6 मंथ का जो टाइम होता है वहाँ पे क्या होता है, लैक्टेशन पीरियड होता है। तो इस टाइम पे क्या होता है बेटा, प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज होता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड PRL। इसकी वजह से फिर डेवलपमेंट होता है। तो ये 3 रीजन्स होते हैं कि जिसकी वजह से फीमेल्स जो होती हैं उनमें मेमोरी ग्लैंड डेवलप होती है। कोई ग्लैंड नहीं होती है, इट इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ द स्वेट ग्लैंड एंड इट इज़ प्रेजेंट इन बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। सम मेल्स में, इन सम मेल्स ऑल्सो मेमोरी ग्लैंड थोड़ी सी डेवलप्ड होती है, बिकॉज में कुछ अमाउंट में ईस्ट्रोजन होता है। ईस्ट्रोजन मेल्स में भी प्रोड्यूस होता है, बट इतना स्मॉल अमाउंट में होता है कि नहीं होता। बट कुछ मेल्स में क्या होता है कि ईस्ट्रोजन थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट में सिक्रेट हो जाता है, तो उनका भी मेमोरी ग्लैंड थोड़ा डेवलप हो जाता है। अब देखिए क्या होता है कि अब हम इसके स्ट्रक्चर के ऊपर पढ़ लेते हैं कि यहाँ पे क्या होता है। ये आपके NCERT में दिया हुआ है, तो ये मैंने बहुत डिटेल में नहीं बनाया है, ये आपको वहाँ से कवर अप करना है। ये NCERT में दिया हुआ है, तो ये मैंने बहुत ज़्यादा नहीं बनाया है, ठीक है। सबसे पहले तो देखो क्या होता है कि यहाँ पे रिब्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे यहाँ क्या प्रेजेंट है? रिब्स,
ठीक है, दिस इज रिब्स। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, रिब्स। ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट ये जो होती है इसको बोलते हैं मसल्स बिटवीन रिब्स, मसल्स बिटवीन रिब्स। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, इंटरकॉस्टल मसल्स। इसको बोलते हैं बेटा इंटरकॉस्टल मसल्स, इंटरकॉस्टल मसल। ठीक है, ये जो होता है ये दैट इज कॉल्ड पेक्टोरलिस मेजर मसल, दैट इज कॉल्ड। अब देखो इसका फंक्शन क्या होता है, रिब्स क्या करता है, इंटरकॉस्टल मसल्स क्या करती हैं, पेक्टोरलिस मसल्स क्या करती है, ये अब हम डिस्कस करेंगे। फर्स्टली अब नाम लिख लो, पेक्टोरलिस मेजर मसल्स। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे सबसे ऊपर होता है आपका फैट। ये देखिए यहाँ का स्ट्रक्चर मैंने बनाया नहीं है, ये आपको एनसीईआरटी से करना है। ओके, यहाँ पे होता है फैट, इसके बाद फैट के बाद होता है मेमोरी लोब, मेमोरी लोब, मेमोरी लोब के बाद होता है मेमोरी एल्वेलस, मेमोरी एल्वेलस। इसके बाद होता है मेमोरी डक्ट, मेमोरी डक्ट। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, एम्पुला, एम्पुला। ठीक है, इसके बाद क्या होता है बेटा, लैक्टिफेरस डक्ट, यहाँ पे प्रेजेंट होती है, यहाँ पे होती है लैक्टिफेरस डक्ट। ओके, इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, एरेोला, एरेोला। और एरेोला क्या होता है, पिगमेंटेड एरिया होता है ना, ब्लैक कलर का प्रेजेंट होता है निपल्स के अराउंड, तो दैट इज पिगमेंटेड एरिया, हाईली सेंसरी होता है, पिगमेंटेड एरिया होता है ये, पिगमेंटेड एरिया, हाईली सेंसिटिव, हाईली सेंसिटिव। ओके, इसके बाद यहाँ पे क्या, ये क्या है, निपल्स, जहाँ से मिल्क जो होता है वो शक आउट होता है, निप्पल। ओके, अब इसमें देख लेते हैं कि ये क्या है आपका, ये है मेमोरी लोब, ये है मेमोरी लोब, ये मेमोरी लोब है ना ये, तो ये है मेमोरी लोब। ये होता कितना है, 15 to 20, ये नंबर में कितना होता है, 15 to 20। ओके, ये है मेमोरी लोब। यहाँ पे क्या होता है, मेमोरी डक्ट, यहाँ से मिल्क आता है, कैसे आता है बात करते हैं। यहाँ पे होता है मेमोरी डक्ट, मेमोरी डक्ट। इसके बाद ये जो रीजन है दैट इज, ये जो रीजन है दैट इज एम्पुला, दैट इज एम्पुला। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, मिल्क का स्टोरेज होता है। ठीक है, अब देखो ये इसका एक, जैसे कि ग्रेप्स का पूरा बंच होता है ना, तो ये पूरा जो है वो ग्रेप्स का बंच है। ओके, अब ये आपका क्या है, ये मेमोरी, ये एक, जैसे ये स्ट्रक्चर एक निकाला हमने, ठीक है, और ये आ गया आपका, ये है, ये एक मेमोरी एल्वेलस है, ये आपका क्या है, मेमोरी लोब है, मेमोरी लोब है। इस तरह बहुत सारे मेमोरी लोब लगे होते हैं, और इसमें से हमने क्या निकाला, एक मेमोरी एल्वेलस। ठीक है, मेमोरी एल्वेलस निकाला। अब यहाँ पे इसके ऊपर लगे होते हैं रिसेप्टर्स। सबसे पहले तो क्या है, मेमोरी लोब हो गया, और ये क्या है आपका, एक हमने जो निकाला है, दिस इज मेमोरी एल्वेलस। यहाँ पे क्या लगा हुआ है,
मायो एपिथेलियल सेल्स, मायो एपिथेलियल सेल्स, मायो एपिथेलियल सेल्स, ठीक है। यहाँ पे ये लगा हुआ है जो, दैट इज ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर, ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर, ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर, ठीक है। ये जो छोटे छोटे दिए हुए हैं ये क्या है, मिल्क सिक्रेटिंग सेल्स, दिस इज मिल्क सिक्रेटिंग सेल्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है बेटा, कोई भी ऑर्गन हो, ये मैं आपको नर्वस सिस्टम में पढ़ाऊंगी जब क्लास 11th की क्लास होगी, कोई भी ऑर्गन हो अगर वहाँ पर रिसेप्टर नहीं प्रेजेंट है ना तो किसी भी सिग्नल को वो रिसीव नहीं कर सकता। तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ये ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर लगे हुए हैं। जब ऑक्सीटोसिन का लेवल इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, ऑक्सीटोसिन इसीलिए बोलते हैं ना मिल्क सिक्रेटिंग हार्मोन होता है, ऑक्सीटोसिन का जो मतलब लेवल होता है वो इंक्रीज हो जाता है, तो ये ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर से बाइंड हो जाता है। ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर से बाइंड हो जाता है तो ये जो मायो एपिथेलियल सेल्स होती है इनमें क्या होता है, ये शक करती है इधर साइड में, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो सेल्स होते हैं मिल्क सिक्रेटिंग सेल्स, यहाँ से मिल्क सिक्रेट होता है, मिल्क सिक्रेट हो गया। अब ये एवरी कर रही हैं, मेमोरी लोब में तो बहुत सारे मेमोरी एल्वुलस प्रेजेंट हैं, तो यही सारी चीज़ें कहाँ पे हो रही हैं, सारे में हो रही हैं। अब यहाँ से मिल्क सिक्रेट हुआ, वो कहाँ पे चला गया, वो कहाँ पे चला गया बेटा, मेमोरी डक्ट में, ओके। मेमोरी डक्ट से कहाँ पे चला गया, एम्पुला में। एम्पुला में क्या होता है, एम्पुला जो जगह होती है वहाँ पे मिल्क का स्टोरेज होता है। यहाँ से फिर कहाँ पे गया, लैक्टिफेरस डक्ट में। लैक्टिफेरस डक्ट से कहाँ पे गया, निप्पल में, निप्पल में गया और यहाँ से मिल्क क्या होता है, शक आउट हो जाता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब जो मैंने आपको समझाया है, अगर नहीं समझ में आया है तो आप इस वीडियो को एक बार और रिवर्स करके देखना, कुछ पॉइंट्स मैं आपको लिखा देती हूँ। और हमेशा याद रखना कि ये ग्लैंड नहीं है, इट इज़ ए मॉडिफाइड ग्लैंड, ओके, मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड। एक्चुअली स्वेट ग्लैंड तो बॉडी में बहुत सारी होती है ना, कोई स्पेशल ग्लैंड थोड़ी है ये, बॉडी में स्वेट ग्लैंड तो बहुत सारी होती हैं, तो इसी तरीके से ये भी एक स्वेट ग्लैंड ही है, बस ये मॉडिफाइड हो गई है किसमें, मेमोरी ग्लैंड में। तो देखो फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, मेमोरी ग्लैंड mammary gland is a mammary gland is a modified mammary gland is a modified apocrine sweat pseudoriferous 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 gland that produce milk. और ये जो जादू से लिख रहा है ना, ये मैजिक से, ये इतना इरिटेट कर रहा है। जब आईपैड ज़्यादा यूज़ कर लो ना तो बेटा ऐसे ही होने लगता है, और ये इतना इरिटेट कर रहा है कि पता ही नहीं चल रहा है कि लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है। तो मेमोरी ग्लैंड इज ए मॉडिफाइड एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड, याद रखना बच्चे। अब एपोक्राइन क्या होता है, मीरोक्राइन क्या होता है, ये भी मैं आपको पढ़ाऊँगी। किस में पढ़ाना है ये 11th में है एक्चुअली, और आप 11th पढ़ के आए हो तो आपको 12th आता होगा, ये मैं सपोज कर रही हूँ, नहीं तो फिर आप पढ़ाएंगे आपको एपोक्राइन। और जिनको पता है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना कि व्हाट इज़ एपोक्राइन। नेक्स्ट पॉइंट, मेमोरी ग्लैंड अटैच्ड विद mammary gland attached with mammary gland attached with किससे अटैच्ड होती है, पेक्टोरलिस मेजर मसल, पेक्टोरलिस मेजर मसल्स,
और किसके? कूपर्स लिगामेंट से। तो कूपर्स लिगामेंट, ठीक है। कभी ये भी पूछ सकते हैं, एनसीईआरटी में जितने पॉइंट लिखे हैं ना, मैं बस आपको वही वही करा रही हूँ। और ये आपके एमबीबीएस के सिलेबस में भी है, फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में पता नहीं, लेकिन ये एमबीबीएस के सिलेबस में भी आपको पढ़ना है मेमोरी ग्लैंड, सारी चीज़ें पढ़नी है। ए मेमोरी ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ 15 to 20 lobes. A mammary gland, a mammary gland consists of 15 to 20 lobes. ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इन ईच लोब are several smaller compartment होते हैं, that is called lobules. In each lobe are several smaller compartments, smaller compartments called lobules, ठीक है। composed of grape like, ये सब पढ़ चुके हैं ना हम लोग। composed of grape like, मैं इतना सारा लिख रही हूँ, पता नहीं कुछ आ भी रहा है कि नहीं। आ गया। clusters of, यार ये तो बहुत दिक्कत वाली बात है, हटता जा रहा है। clusters of milk secreting glands, इसको क्या बोलते हैं? एल्वेलाई, स्मॉल कैविटीज होती है, टर्म्ड, ये बहुत इरिटेट कर रहा है एक्चुअली। एल्वेलाई, स्मॉल कैविटीज, ओके। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, व्हाट इज दिस? नेक्स्ट पॉइंट इज ईच लैक्टिफेरस डक्ट, each lactiferous duct typically carries milk from one of the lobes to the exterior. ये सही नहीं है, एक तो दिख तो रहा नहीं है क्या लिख रहे हैं, बस लिखते जा रहे हैं। एक्सटीरियर, ठीक है। तो बस मेमोरी ग्लैंड इतना पढ़ना था। देखिए हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, उसके अलावा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ चुके हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ चुके हैं पूरा, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का ये लास्ट पार्ट था जो कि सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर था, मेमोरी ग्लैंड। अब फिनिश हो गया है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। आई होप आपको वीडियो अच्छे लग रहे हो तो लाइक